अब देखिए आगे हम लोग देखेंगे अज्ञेय। अज्ञेय की कविता है। पहले इनका जीवन परिचय देखते हैं। देखिए हिंदी साहित्य के अंदर प्रयोगवादी कवियों में अज्ञेय का बहुत बड़ा स्थान है और अज्ञेय जी ने प्रयोगवाद की एक तरह से शुरुआत माना जाता है इनसे। देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म सन 1911 ईस्वी में हुआ था। इनका बचपन अपने विद्वान पिता के साथ कश्मीर, बिहार, मद्रास में व्यतीत हुआ। इन्होंने मद्रास और लाहौर में शिक्षा प्राप्त की। बीएससी करने के बाद एमए अंग्रेजी की पढ़ाई के समय क्रांतिकारी आंदोलन में फरार हुए और सन 1930 ईस्वी में गिरफ्तार हुए। चार वर्ष जेल में और 2 वर्ष नज़रबंद रहना पड़ा। किसान आंदोलन में भाग लिया। सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, अंग्रेजी त्रैमासिक वाक का संपादन किया। कुछ वर्ष आकाशवाणी में भी रहे और सन 1943 से 1946 तक सेना में रहे। घुमक्कड़ प्रकृति के वशीभूत होकर अनेक बार अनेक देशों की यात्राएं की। समाचार साप्ताहिक दिनमान का संपादन किया। इनका निधन 4 अप्रैल सन 1987 ईस्वी को हुआ। अज्ञेय ने जब लिखना आरंभ किया तब प्रगतिवादी आंदोलन जोरों पर था। कविता छायावादी प्रभाव से मुक्त होकर अंतर्मुखी प्रवृत्ति छोड़कर बाहरी जगत की ओर ध्यान देने लगी थी। इस प्रगतिवादी काव्य का ही एक रूप प्रयोगवादी काव्य आंदोलन काव्य आंदोलन में प्रतिफलित हुआ। इनका प्रवर्तन तार सप्तक के द्वारा अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने किया। देखिए यह क्वेश्चन पूछता है कि तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया। तो तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया? अज्ञेय जी ने किया। इस काव्य संकलन में 7 प्रयोगवादी कवियों की कविताएं संग्रहित हैं। तार सप्तक की भूमिका इस नए आंदोलन का घोषणा पत्र हुई। अज्ञेय ने अपने सूक्ष्म कलात्मक बोध, व्यापक जीवन अनुभूति, समृद्ध कल्पना शक्ति, सहज लेकिन संकेतमयी अभिव्यंजना के द्वारा परिचित भावनाओं के नूतन और अनछुए रूपों को उजागर किया। परंपरागत घिसी पिटी राजनीति, सुधार, क्रांति के दोहराए गए नारों के स्थान पर मानवीय और प्रकृतिगत जगत के स्पंदनों को बोलचाल की भाषा में वार्तालाप एवं स्वगत शैली में व्यक्त किया। परंपरागत आलंकारिकता और लाक्षणिकता के आतंक से काव्यशिल्प को मुक्त कर नवीन काव्यधारा का प्रवर्तन किया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जैसे आंगन के पार द्वार, अरि ओ करुणा प्रभामय, हरी घास पर क्षण भर, इंद्र धनु रौदे हुए ये पुरवा, सुनहले सवाल,
कितनी नावों में कितनी बार, बावरा अहेरी इत्यलम चिंता, पहरे में सन्नाटा बूनता हूँ आदि अज्ञेय की प्रमुख रचनाएं हैं। निजी अनुभूति को अपने बनाए हुए शिल्प के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयत्न अज्ञेय जी ने किया, जो सहज ही विवाद का कारण बन गया। आज काव्य क्षेत्र में उनके स्थापित होने पर भी मतभेद से मुक्त नहीं हो सका। मानव नियति और प्राकृतिक सौंदर्य के घिसे पिटे वक्तव्यों और मढ़ी मढ़ाई शैली से हटकर अज्ञेय ने अपने अंतर मन को वाणी देकर बड़े साहस का काम किया। उन्होंने समष्टि को महत्वपूर्ण अवश्य माना, किंतु साथ ही व्यक्ति की निजता या महत्ता को अखंडित रखा। व्यक्ति मन की गरिमा को उन्होंने फिर से स्थापित किया और उसके विकास को अनदेखा करने में जो गंभीर संकट उपस्थित होता जा रहा था, उसे उस ओर ध्यान आकृष्ट किया। कवि, कथाकार, निबंधकार, समीक्षक, घुमक्कड़, गंभीर अध्येता, नाटककार, पत्रकार, छायाकार होने के कारण अज्ञेय के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व की संपूर्ण अभिव्यक्ति इनकी रचनाओं में प्राप्त होती है। इनका विचार है कि बाह्य आवश्यकताओं की पूर्ति ही मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं है, अपितु इसके अंतःकरण का विकास और समृद्धि भी उसकी आवश्यकता है। संस्कृति या अविकसित मानव का व्यक्ति भौतिक संपन्नता से मुक्त होने पर भी अपने लिए तथा समाज के लिए समस्या बना ही रहता है। इसलिए केवल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त नहीं है। अज्ञेय जी निरंतर व्यक्ति के मन के विकास की यात्रा को महत्वपूर्ण मानकर चलते रहे। अज्ञेय के अतुकान छंदों में सहज शब्द प्रयोग भाव और विचार की गहराई को खोलता हुआ सा लगता है। गंभीर प्रकृति का शिक्षित और सुसंस्कृत पाठक ही इनके काव्य को ग्रहण कर पाता है। अज्ञेय निरंतर चिंतन और मनन के कवि रहे। बाह्य जगत से उद्बुद्ध भावों एवं विचारों को वे अपने मानव में रचने पचने देते हैं और अपने व्यक्तित्व का सहज अंश बन जाने पर ही वे उन्हें अभिव्यक्ति देते हैं। तो इस प्रकार अज्ञेय जी प्रयोगवादी कवि हैं और हिंदी साहित्य के अंतर्गत अनेक नए बिंबों का प्रयोग किया इन्होंने, इस काल के कवियों ने किया। देखिए अज्ञेय की जो रचना, जो अज्ञेय इनका नाम है, यह भी बड़ा विचित्र है। एक बार इन्होंने जब ये भूमिगत हो गए थे, आंदोलन में भाग लेने से सरकार इनको गिरफ्तार करना चाहती थी, ये भूमिगत हो गए थे, तो इन्होंने एक लेख लिखा भारतेंदु जी के पास, भारतेंदु नहीं, प्रेमचंद के पास। प्रेमचंद के पास इन्होंने एक लेख लिखा और जब लेख प्रेमचंद जी को मिला तो उन्होंने किसी भी माध्यम से उनको लेख मिला तो वो लेखक का नाम जानना चाहते थे कि जब लेख छपेगा तो उसमें लेखक का नाम होना चाहिए कि कौन इसका लेखक है। तो जिस व्यक्ति ने वो लेख पहुंचाया था उन तक, नीचे लिखा हुआ था कि वर्तमान परिस्थिति के कारण लेखक का नाम अज्ञेय है, मतलब लेखक का नाम जाना नहीं जा सकता, अज्ञेय है। और उन्होंने उसी लेख को प्रकाशित किया और नीचे लिख दिया लेखक अज्ञेय।
और उसके बाद से उनका नाम एक अज्ञेय पड़ गया और आज हम सभी अज्ञेय नाम से ज़्यादा जानते हैं, जबकि उनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और उनकी एक उपाधि हो गई क्या, अज्ञेय। तो आप जो है देखिए इनका जीवन परिचय में मुख्य जो बिंदु है उसको याद कर लीजिएगा और 150-200 शब्दों में इनका जीवन परिचय तैयार कर लीजिए, क्योंकि पूछता है यह जन्म स्थान, जन्म सन 1911 ईस्वी, पिता हीरानंद शास्त्री, वत्स गोत्र में होने के कारण वात्स्यायन कहलाए, संपादक सैनिक विशाल भारत, साप्ताहिक, दिनमान, नया प्रतीक, वाक भाषा, क्लिष्ट एवं संस्कृतनिष्ठ पदावली, शैली छायावादी लाक्षणिक शैली, भावात्मक शैली, प्रयोगवादी सपाट शैली, प्रमुख रचना आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, सुनहने शैवाल, विपथगा, परंपरा, शेखर एक जीवनी और अरे यावर रहेगा याद, मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। तो इनका जीवन परिचय आप तैयार कर लीजिए, फिर कल हम लोग जो है इनकी कविता का अध्ययन करेंगे।